आज आप सभी को एक ऐसे भक्त की कथा बताएंगे जिसकी कथा सुन के आपको जो है अपनी भक्ति में बल मिलेगा और हमें जो है प्रभु के प्रति कैसा समर्पण, कैसी भक्ति करनी चाहिए और ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ कैसी लीला करते हैं, ये आप सुनकर ठाकुर जी के प्रति अटूट प्रेम करेंगे। जय श्री कृष्ण। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान भक्ति हिंदी स्पिरिचुअल चैनल में। आज का जो प्रसंग है वह है सदन कसाई जी का। सदन कसाई को ठाकुर जी ने कैसे स्वीकार किया, जबकि वो एक कसाई थे, एक मुस्लिम धर्म से थे, उनको ठाकुर जी कैसे स्वीकार किए, आज का प्रसंग है। सदन कसाई एक कसाई परिवार के थे। उनका व्यवसाय यही था कि मांस को किसी पशु को काटना और उसको जो है बेचना, यही जो है उनका व्यवसाय था, साधन था। इसी से उनका परिवार चलता था। सदन कसाई जी का नित्य काम भी वही था। एक दुकान थी, उस दुकान पे मांस का व्यापार करते थे। एक दिन सदन कसाई रास्ते से जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक पत्थर दिखा और वह पत्थर के प्रति सदन कसाई का स्वाभाविक ही आकर्षण हो गया और सदन कसाई जी ने उस पत्थर को ले लिया और सोचा कि तराजू पे इसको जो है बाट बनाएंगे, मांस को वजन करने के लिए इसको हम यूज करेंगे। सदन कसाई उसे लेकर अपनी दुकान पर आते हैं और उसी से जो भी ग्राहक आते हैं एक पलड़े में वो पत्थर रखते हैं और एक पलड़े में जो है मांस रखते हैं और लोगों को जो है उसी से तौल कर, जितना एक पत्थर में एक ऐसा संतों से सुना है कि एक चमत्कार होता था कि उस पत्थर को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जिसको जितना वजन का मांस चाहिए वो पत्थर उतना वजन का हो जाता था। ऐसे भी सुनने को कथाएं आती हैं और वो जो है एक ही पत्थर से जो है सबको जो है मांस दे दिया करते थे। ऐसे ही चलता रहा, लेकिन सदन जी के जीवन में परिवर्तन आने लगा उस पत्थर के आने से। सदन जी का मन इस व्यापार से, इस जो उनका कर्म था, खानदानी पेशा था कसाईपना का, उससे जो है अरुचि होने लगी और संतों के प्रति, भक्तों के प्रति उनका जो है आकर्षण होने लगा। एक दिन एक संत उसी रास्ते से जा रहे थे तो संत का नज़र, हरि इच्छा ठाकुर जी की कुछ लीला है जिसे ठाकुर जी ही जानते हैं, कैसे सिद्ध करना है, कैसे उस कार्य को करवाना है, वो ठाकुर जी स्वयं सब निर्णय करते हैं। सारे जग के कर्ता धर्ता राम। तो ठाकुर जी ने संत के माध्यम से हम सभी लोगों के लिए और सदन कसाई जी के लिए कुछ अलग करने वाले हैं। तो संत जी की दृष्टि जो है सदन कसाई जी के दुकान पे गई और दुकान पे जाके उनके पलड़े में गई और जो तराजू का पलड़ा था उसमें देखा कि वो जो पत्थर रखे हुए हैं वो पत्थर नहीं, स्वयं शालिग्राम भगवान है। और संत भगवान को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और तुरंत जो है सदन कसाई की दुकान में गए और बोले कि ये तो ठाकुर जी हैं, स्वयं हरि हैं शालिग्राम के रूप में, और आप इससे मांस का विक्रय करते हैं, वजन करते हैं और आप यहाँ पे रखे हैं। संत भगवान की बातें सुनकर सदन कसाई चौंक गए, मानो कि उनके पैर के नीचे की जमीन हिल गई कि हमने इतना बड़ा अपराध। संत भगवान के चरणों में गिरकर उन्होंने बहुत मिन्नतें मांगी और बोली, प्रभु हमसे कोई अपराध ये जो हो गया है अनजाने में, इसे क्षमा करें और हमें जो है इस
पाप से मुक्ति दिलाने के लिए आप ठाकुर जी की जो शालिग्राम की बटिया है आप इन्हें लेके जाइए। संत भगवान ने अपने अचले में शालिग्राम की बटिया ले ली और लेकर अपने आश्रम में आए। आश्रम में आकर उन्होंने पंचामृत से ठाकुर जी का अभिषेक किया, चंदन इत्र भोग लगाया और एक चांदी के सिंहासन पर सफेद और पीले वस्त्रों को आसन बनाकर ठाकुर जी को वहां पर विराजमान किया और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, ठाकुर जी ये कैसी लीला आप करते हो। एक कसाई के पास आप चले गए, अब हम यहाँ पे आपको लेके आए हैं, आप व्यवस्थित अच्छे से रहिएगा, नित्य आपका अभिषेक होगा, भोजन प्रसादी होगी और आप यहीं पे विराजिएगा। संत भगवान ऐसा करके रात्रि हो गई और रात्रि में विश्राम करने के लिए चले गए। और ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी ने रात्रि में संत भगवान को स्वप्न देते हैं कि आप जो है हमें उस सदन के पास छोड़ाओ। संत भगवान ठाकुर जी से कहते हैं, प्रभु आप उस कसाई के इधर जाएंगे, उस मांस बेचने वाले के पास जाएंगे जो आपको एक बटिये में रख कर आपके बराबर में मांस तौलता है, आप उसके पास जाएंगे। क्या कमी रह गई जो हमने आपको लाके यहाँ पे अभिषेक किया, पूजा विधि विधान से की, और कोई कमी कोई त्रुटि हो गई हो हमसे तो हमें बताएं प्रभु, हमसे कोई अपराध बन गया है तो हमें बताएं। आप फिर उसके पास जाना चाहते हैं। ठाकुर जी ने बोला, नहीं, आप में कोई त्रुटि नहीं है, आपसे कोई चूक नहीं हुई है, लेकिन सदन के पास मुझे जाना है, सदन के पास मुझे भेज दो, वो मुझे अच्छा लगता है। उसके अंदर अब धीरे धीरे भक्ति उत्पन्न होने वाली है, उससे कुछ जगत का प्रसार होने वाला है, आप उसके पास लेके जाइए। ऐसी ठाकुर जी का स्वप्न जब देखा तो संत भगवान अर्धरात्रि में ही उनका जो है निद्रा भंग हो गई और बहुत ही सोचने लगे। सोचते सोचते सुबह हो गई और सोचे ठाकुर जी की जैसी इच्छा, अपने कपड़े में बांधा और ठाकुर जी को लेकर सदन कसाई जी के पास चले गए। और सदन कसाई जी के पास जैसे ही सदन कसाई ने संत भगवान को देखा तो प्रणाम किया और जो भी शिष्टाचार से उनका सम्मान आदर सम्मान किया। तब संत भगवान ने सदन कसाई जी को सारा वृत्तांत जो है रात्रि में जो ठाकुर जी ने स्वप्न दिया वह सब सदन कसाई को बताए। तब सदन कसाई को जो है ठाकुर जी दिए और उनका पूजा अर्चन कैसे विधि विधान सारा बताए। और सदन कसाई जी ने उसे हर्ष के साथ शालिग्राम भगवान की, जबकि शालिग्राम भगवान की उनको महिमा नहीं पता थी उसके पूर्व में, तब वह कार्य वो करते थे। मांस का ठाकुर जी शालिग्राम के बराबर में मांस तौलकर लोगों को देते थे, लेकिन अब शालिग्राम भगवान की महिमा पता चल चुकी है सदन कसाई को। अब वह अपने जो कसाई का व्यापार है उसे छोड़ दिया और नित्य प्रति जो है ठाकुर जी की सेवा, संत सेवा यही करने लगे। और संत भगवान जो है उनको दे के तो चले गए थे। अब उनको जो है एक दिन ठाकुर जी की प्रेरणा से जगन्नाथ जी का दर्शन करने की इच्छा प्रकट हुई, तो वो सोचे कि चलते हैं जगन्नाथ जी भगवान का दर्शन करते हैं। और वो जो है सदन कसाई जी अपने घर से निकले ठाकुर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी। रास्ते से जा रहे हैं, जो मेन रास्ता है उससे हटकर अलग रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि कोई देखेगा तो कोई पहचान लेगा कि ये कसाई है, मांस बेचता था। पहले भेद बुद्धि बहुत हुआ करती थी, अछूत हुआ करती थी और कोई तो जानता नहीं था कि यह अब संत बन गया है, वैष्णव बन गया है। पहले के रोजगार से कितने लोग इनके जो है पहचान के थे। तो इसके लिए जो मेन रास्ता था उससे हटकर पगडंडी से सदन कसाई जा रहे थे।
अब उनको जो है सोचे कि काफ़ी लंबा समय है तो किसी गांव में जाकर कुछ भिक्षा भोजन प्रसादी ले लेते हैं और फिर विश्राम कर लेंगे किसी पेड़, किसी आश्रम में, किसी मंदिर के पास बाहर, क्योंकि मंदिर के बाहर ही कर सकते हैं, किसी पेड़ के पास कर सकते हैं, मंदिर के अंदर तो जा नहीं सकते। अभी भी उनके दिल में जो है थोड़ा अपने धर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति कि ठाकुर जी हमें स्वीकार करेंगे, लोग हमें स्वीकार करेंगे, हम तो मुस्लिम हैं, हम कसाई थे, मांस बेचते थे। तो ये सारी बातें सोचते वो अपने आप को जो है कोसते थे, फिर भी लेकिन ठाकुर जी का नाम स्मरण नित्य प्रति करते रहते थे। तो एक गांव में गए, एक घर पे गए तो दरवाजे पे जो है भिक्षा भोजन के लिए याचना की। वहाँ पे एक नववधू जो थी वो आई और श्री सदन कसाई जी जो है हष्ट पुष्ट ब्रह्मचर्य थे, तो उनको देखकर वो स्त्री जो है उनके प्रति आकर्षित हो गई और वह जो है उनसे बोली कि आप आइए, हमारे घर में विराजिए, आप भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो सदन कसाई जी ने बोला कि आपके पति हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, किसी कार्य से जो है बाहर गए हैं, आते ही हैं। तो सदन कसाई जी ने बोला कि जब तक आपके पति आएंगे नहीं तब तक हम भोजन स्वीकार नहीं कर सकते हैं। और उसके मन में जो है कुछ काम वासना हो गई उस युवती का, उस नवविवाहिता स्त्री को। तो उसने जो है अपना भाव जो है सदन कसाई जी के सामने प्रकट किया। सदन कसाई जी से कहा कि आप हमारी जो है हमारे साथ यह प्रक्रिया करिए। सदन कसाई जी ने बोला नहीं, मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो उसने बोला सदन कसाई ने बोला तुम्हारे पति रहते हुए तुम पराये पुरुष के प्रति आकर्षित हो रहे हो। तो उसने उसका जो है गलत मतलब निकाल लिया और उसने सोचा कि हमारे पति हैं तो ये हमारे साथ में नहीं आ रहे हैं। तो उसने जाके अपने पति का जो है मृत्यु कर दिया और फिर बोला कि अब लो, पति नहीं रहे, पति को हमने मार दिया, अपनी निसंकोच जो है अब हमारे साथ आ सकते हैं। तब सदन कसाई जी चौंक गए, इतनी कामातुर यह स्त्री जो कि अपने पति को मार दिया एक तुच्छ विषय के लिए, विषय वासना के लिए, काम वेदना के लिए। तब सदन कसाई जी ने बोला मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ, चाहे क्यों ना मेरा प्राण क्यों ना चला जाए। तब वह स्त्री ने बोला अगर आप यह कार्य करते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी आवाज़ दूंगी और बोलूँगी कि आपने हमारी पति को मार डाला और हमारे साथ गलत व्यवहार करना चाहा। सदन कसाई जी ने ठाकुर जी को याद करते हुए कहा प्रभु आपकी जैसी इच्छा, लेकिन मैं स्पर्श नहीं करूँगा इस स्त्री को। और ऐसा ही हुआ, सदन कसाई जी ने उस स्त्री को स्पर्श भी नहीं किया और वो जो है स्त्री चिल्लाने लगी, आवाज़ दी, गांव के लोग आ गए और सारा जो बताए कि इसने जो है हमारे साथ गलत करना चाहा और हमारे पति को मार दिया। इस बात को लेकर सब लोग सदन कसाई जी को लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने देखा कि इनके पास शालिग्राम भगवान है और कुछ वैष्णव चिन्ह अंकित कर रखा था। तो राजा ने सोचा कि अपराध तो किया है, अब समाज को डर देने के लिए कि कोई ऐसा अपराध ना करे तो हम इन्हें प्राण दंड ना देंगे, इनके दोनों हाथ जो है कटवा देते हैं। अब यह निर्णय हो चुका था, सदन कसाई के दोनों हाथ काटने का आदेश हो चुका था। सदन कसाई ने बोला कि ठाकुर जी आपकी लीला है, क्योंकि इसी दोनों हाथों से तो हमने मांस को काट कर बेच रहे थे, तो अच्छा है आप जो है इसे कटवा दो। और प्रेम से हर्ष के साथ उन्होंने अपना जो है हाथ कटवा दिया और आगे जो है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए सदन कसाई जाने लगे। और सदन कसाई जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो उनके मन में
ठाकुर जी को आलिंगन करने के लिए एक प्रेम उमड़ा, भाव उमड़ा कि काश अगर मेरे ये दोनों हाथ रहते तो मैं ठाकुर जी का आलिंगन करता, उनको गले से लगाता भाव में। यह सोच ही रहे थे सदन कसाई, और वहाँ पे जो है आरती हो रही थी, महाआरती भगवान जगन्नाथ जी की, और देखते ही देखते प्रेमाश्रु बहा रहे हैं सदन कसाई जगन्नाथ भगवान के सामने, और सबके सामने देखते ही देखते सदन कसाई के दोनों हाथ नवीन फिर जैसे के तैसे प्रकट हो गए। जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला सभी लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये प्रभु की लीला है। प्रभु अपने भक्तों को किस रूप में कैसे स्वीकार करेंगे, किसको किस विधान से स्वीकार करेंगे, इसका कोई निर्णय नहीं कर सकता है। तो सदन कसाई का हाथ आ गया और स्वयं ठाकुर जी जगन्नाथ जी अपने निज जन को आदेश दिए कि ये मेरा पार्षद है, मेरा सेवक है, इसे भोजन प्रसादी माला सारा अर्पित करिए। और स्वयं ठाकुर जी भाव रूप में आकर उनको जो है प्रत्यक्ष दर्शन दिए। और तब से सदन कसाई जी नित्य भगवान नाम का जप करते, भगवान लीला का श्रवण करते, ऐसे ही करते करते अपना पूरा जीवन जो है जगन्नाथपुरी में ही बिता दिए। तो ये रहे एक अन्य धर्म से जुड़े हुए एक कसाई कुलीन कर्म के परिवार में उत्पन्न हुए सदन कसाई जी का चरित्र। ठाकुर जी अपने भक्तों पर कैसे कृपा करते हैं ये कहा नहीं जा सकता। आज का प्रसंग हमें सीख लेना चाहिए कि ठाकुर जी की भक्ति, प्रेम और भरोसा, समर्पण एकदम उन्हीं के प्रति रखना चाहिए। आगे का प्रसंग और भी अन्य भक्तों का चरित्र आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे श्याम।